ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿੰਦੇ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋर्ट एक्सपोर्ट ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ये हमारा गेटवे है, ये भी आपके सामने है। वैसे वहाँ नंबर जो डले हुए हैं वो देखें, उसके ऊपर नंबर मार्क्स किया हुआ है इन्होंने। और यहाँ से जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है वो वैसे तो ये खिता हज़ारों साल से आबाद है। जदीद कराची की अगर बात करें तो ये तकरीबन 300 साल पहले यानी 1729 में कुल्होड़ा ख़ानदान के दौर में कोलाची जो गोठ की बस्ती के तौर पर सामने आई। कहा जाता है कि नई बस्ती का नाम माई कोलाची के एजाज़ में रखा गया। तो माई कोलाची कौन थी? जिसके बच्चे के बारे में कहा जाता है कि इस गांव में एक आदमखोर मगरमच्छ रहता था जो लोगों को अक्सर शिकार करके खा जाता था। माई कोलाची के बहादुर बेटे ने उस मगरमच्छ को मार डाला क्योंकि इसके बड़े भाई इससे पहले ही मगरमच्छ निगल चुका था, जिसकी वजह से उसने इस खूनी मगरमच्छ का मुकाबला किया। माई कोलाची के नाम से ये बंदरगाह जहां हम आपको लेके जा रहे हैं, और ये शहर जिसे अब कराची कहा जाता है, कोलाची की बजाय कराची बन गया। फिर इसके अलावा और भी बहुत सी तारीखें इसके बारे में मिलती हैं। वैसे तो यहाँ दो बड़ी बंदरगाहें मौजूद हैं जहाँ से सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। थोड़ी सी और पीछे चल जाए, अगर हिस्ट्री की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद के साथ इस बस्ती की ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तानी इंतज़ामिया ने शहर को एक बड़ी बंदरगाह में तब्दील और इसे बरसगीर पाक हिंद के नेटवर्क के ज़रिए खोलने के लिए खातिर ख्वाह मनसूबों पर काम शुरू किया। फिर 1947 की आज़ादी के वक्त ये सिंध का सबसे बड़ा शहर जो कराची है, दुनिया तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। और पाकिस्तान के इस शहर में तकरीबन हर नस्ली ग्रोह की नुमाया तादाद मौजूद है। इसमें तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा बंगाली तारकीन वतन जो 1971 की पार्टीशन के दौरान जब बांग्लादेश अलग हुआ तो बंगाली जो थे 1971 में वो 20 लाख के करीब हिजरत करके कराची में आकर आबाद हो गए। और अब भी बांग्लादेश में बहुत सारे बंगाली हैं जो अपने आप को बंगाली नहीं बल्कि वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, वो उधर मौजूद है। फिर इसके अलावा अफ़गानी मुहाजिरीन की भी एक काफ़ी तादाद मौजूद है। और इसके अलावा म्यांमार से हिजरत करके आने वाले तकरीबन 4 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमान की एक बड़ी तादाद जो है इस शहर में आबाद है। जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म और अब हम पहुंच गए हैं कराची पोर्ट पर, जिसे कोलाची पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जहाज़ जो हैं वो खड़े होते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके अलावा छोटी कश्तियाँ भी हैं जिन पे बैठ के लोग एंजॉय करते हैं। तो बहरहाल ज़्यादातर जो है ना इसका इस्तेमाल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पर किया जाता है। इसके अगर देखें गेट की तादाद तो मेरा ख्याल कहते हैं कि 8 के करीब इसके गेट हैं। तो हम इस वक्त गेट नंबर 2 के करीब खड़े हैं। तो बाकी साथी हमारे जो बाइकर हैं वो आ जाते हैं, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर उनके साथ मिल के इकट्ठे अंदर जाते हैं और अंदर जाकर आपको जहाज़ भी दिखाते हैं। ये सामने देखें जी, मेरा ख्याल है गोदाम है इधर सामने, तो ये कंटेनर भी खड़े हुए हैं। और ये नासिर भाई, नासिर बसरा साहब ऑफ हमीदपुर, और इसके साथ मरीद सुल्तान साहब, और इनके साथ हैं पीछे अल्लाह आपका भला करे मोहम्मद सैन साहब, PARC के सदर जनरल सेक्रेटरी। फिर इसके अलावा ये साथी जो है ना और भी आ रहे हैं। नासिर बसरा साहब तो कराची के हैं, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्यार वाले, बहुत ही हंसमुख लवली शख्सियत है। और सामने नदीम भाई हैं जिन्होंने अपने बाइक पे फ्लैग लगाए हुए। अभी आने वाले हैं अकबर भाई पाकिस्तानी, और इसके अलावा रह गया रज़ा भाई फैसलाबाद वाले। अकबर भाई पाकिस्तानी यार एक नाम है, एक ब्रांड है कराची का।
अकबर भाई कराची का एक ब्रांड है। ये आ गए जी अकबर भाई साहब कराची वाले। पर आगे कि हमारे नाजरीन को, ताकि उनको पता चल जाए कि इसके कितने गेट हैं, किस पर्पज के लिए। मैं बताता हूँ जरूर। अच्छा। 1 2 7 8 9 10 तकरीबन 10 से अबाव गेट हैं। चलो आप। अच्छा सर, एक चीज़ ये है कि ये वाला है कार्गो के लिए, ये एक्चुअली ये हमारा गेटवे है। यार ये हैं हमारे बिलाल गुज्जर साहब। बिलाल गुज्जर यार ग्रेट आदमी है सच्ची पूछे तो, हंसमुख, मज़ाहिया अंदाज और खुश दिल आदमी। कराची के में सैर कराई और इतनी मोहब्बत की कि दिल बाग बाग हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो फ़ख्र है मरीज सुल्तान साहब पे कि जिनके हर कोने कोने में, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में जहाँ भी चले जाऊँ वहीं तल्लुक़ होता है और वहीं बाइकर्स को हेल्प मिलता है। कोई मिस बेल करनी है तो उन्होंने हमारी मुश्किल आसान करनी है। हाँ, शुक्रिया अमजद भाई। मोहब्बत है सबकी जी, इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करता हूँ, बाकी मेरा खुदा जानता है। वाह यार वाह। इसके आगे कुछ नहीं। इस वक्त जी हम खड़े हैं जहाज़ के ऊपर और PRC का कह लें कि ये फ्लैक्स लेके एक ग्रुप फ़ोटो साथियों के साथ मोहब्बत और प्यार की याददाश्त महफूज करने के लिए ये ग्रुप फ़ोटो है हमारा। तो बाकी अभी दिखाते हैं आपको समुंदर के व्यू। तो ये है, देखें कितने कितने बड़े जहाज़, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरा अल्लाह ही है इतने वसी और ईज़ समुंदर को जिसने कंट्रोल किया हुआ है और फिर इसके ऊपर इंसानों को ये कह ले ग्रिप दे दी है कि वो जहाज़ जो हैं इतने बड़े बड़े उसको चला के उसको कंट्रोल कर सकें। बाकी अगर इंसान की हैसियत देखें तो ये पानी के बुलबुले की मानद है, कुछ भी नहीं है इंसान, लेकिन अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह की दी हुई फहम फरासत से इंसान इतने बड़े जहाज़ जिसका हज़ारों टन जो है अपना वज़न होता है, बल्कि लाखों टन, कई लाख टन वज़न होता है। और ये भी देखें जी, आप सोच रहे होंगे इसके साइडों पे ये टायर जो बांधे गए हैं इसकी रीज़न क्या है टायर बांधने की। तो मेरे भाई ये टायर इसलिए बांधे जाते हैं ताकि जहाज़ जब बंदरगाह पे लगे तो वो फ़र्श जो होता है या दीवार जो होती है उसके साथ अगर टकराता है तो क्रैश ना हो। फिर अगर बाय द वे कोई जहाज़ इसके साथ टकरा जाता है तो इसको कोई उसकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। तो बाज़ जहाज़ जो हैं वो उनकी शेप ही ऐसी होती है कि उनके साथ जो है ना वो टैच होना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये जहाज़ जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये देखें मारेक्स की कंपनी के कंटेनर जो ऊपर इनके लदे हुए हैं, ये सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक इन्हीं जहाज़ों के ज़रिए पहुँचाया जाता है। ये शिप जो हैं ये सारे मोस्टली जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और बाकी जो है शिप बाज़ मुल्कों में ऐसे हैं कि वो 15-15, 16-16 मंजिल, 14-14 मंजिल पूरे कह लें कि शहर के शहर उसमें आबाद हैं और जिसमें स्विमिंग पूल भी है, हेलीपैड भी है। फिर आप देखें कि जहाँ पे जहाज़ भी उतर सकते हैं, जंगी जहाज़ भी उतर सकते हैं। फिर इसके अलावा बाज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है ना जनाब पूरा एक शहर, बड़ा शहर आबाद है जिसके हज़ारों कमरे होते हैं, हज़ारों मुसाफिर उस पे जो है ना वो आराम करते हैं और विज़िट करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं। तो बाकी ये जो जहाज़ जो फेर रहे हैं ये वाले जो है ना ये मोस्टली कह लें कि सामान की नकलो हरकत के लिए हैं। और बाकी छोटी कश्तियाँ जो हैं ये भी इसी पर्पज़ के लिए इधर चल रही हैं। तो बाकी उम्मीद है नाज़रीन मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तिमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।